हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के सारे फेज 7th फेज कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ डिजाइन, फिफ्थ कोडिंग जिसको प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन और 7th पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब फर्स्ट फेज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ देते हैं। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब फर्स्ट फेज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट किसी प्रकार का हो, या MIS का सॉफ्टवेयर बनता हो, चाहे वेब एप्लीकेशन बनता हो, चाहे ERP एप्लीकेशन बनता हो, चाहे किसी टाइप का हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम पहले समझेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। कोई सा भी सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सिस्टम। तो सिस्टम का कोई भी सिस्टम हम क्यों बनाते हैं? कि एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, इसी के लिए बनाते हैं ना कोई सा सिस्टम। जैसे आपका मोबाइल क्या है, मैंने बताया सिस्टम, लैपटॉप इज ए सिस्टम। आप सॉफ्टवेयर की जितनी लैंग्वेजेज है सब क्या है? सिस्टम्स की पार्ट है। तो एक सिस्टम क्या होता? कोई सा भी गोल, कोई सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है? तो कोई भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, कोई भी चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं, जैसे एक आप लोग सुनते होंगे बचपन से, आविष्कारक आविष्कार की जननी है। मतलब कोई चीज का आविष्कार करना है, मतलब जरूरत जब हमें महसूस पड़ती है, कोई चीज की नीड हमें महसूस होती है, तब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो जब सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं तो हम क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सुनो, वन मस्ट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज बिफोर इट कैन बी सॉल्व। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? द बेसिस फॉर ए कैंडिडेट सिस्टम इज रिकॉग्निशन ऑफ ए नीड फॉर इंप्रूविंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और ए प्रोसीजर। कैंडिडेट सिस्टम का मतलब जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, न्यूली सिस्टम इज ए कॉल्ड कैंडिडेट सिस्टम। तो कैंडिडेट सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं, तो उसको जो पुराने सिस्टम में, ओल्ड एप्लीकेशन में, ओल्ड सॉफ्टवेयर में क्या ड्रॉबैक रह गया था, क्या शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी, उसको हम उस शॉर्ट कमिंग्स को दूर करके नए फीचर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, ताकि बिकॉज आवर परफॉर्मेंस ऑफ ए एप्लीकेशन विल बी इम्प्रूव्ड। For example, a supervisor may want to investigate the system flow in purchasing, or a bank president has been getting complaints about the long lines in the drive-in. जैसे एक सुपरवाइजर क्या है? सुपरवाइजर है किसी कंपनी का, तो वो चेक करेगा, उस पार्टिकुलर सिस्टम को चेक करेगा कि जो परचेजिंग है, जो मटेरियल्स की परचेजिंग है, उसका फ्लो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सही है या नहीं है। मतलब मटेरियल परचेज कर रहा है, मतलब एक मिनट आप लोग सोच लो कि जैसे आप लोग ऑनलाइन रेलवे का टिकट बना रहे हो, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हो, ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, व्हाट्सएप करते हो, ऑनलाइन कुछ भी करते हो, इन द टर्म ऑफ मनी, इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जब आप करते हो, तो देखते हो कि बहुत सॉफ्टवेयर है जिसका OTP बहुत जल्दी आता है, और बहुत सॉफ्टवेयर है जिसका OTP जल्दी नहीं आता है। तो कौन सा है, किसका फ्लो सही माना जाएगा? जिसका OTP रिक्वेस्ट करने पे जल्दी आता है, या जिसका लेट आता है? जिसका जल्दी आता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप OTP आएगा, योर ट्रांजेक्शन विल बी प्रोसेस्ड। तो अगर कोई पुराना सिस्टम है, पुराना वेब एप्लीकेशन है, उसमें मान लीजिए प्रॉब्लम रह सकती है कि उसमें जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो OTP वो देर से प्रोड्यूस करता हो, ट्रांजेक्शन का जब पासवर्ड डाल रहे हो तो सबमिट बटन वो देर से कर रहा हो, या ड्रॉप डाउन लिस्ट या कोई लिस्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट काफी देर से कर रहा हो, या हम सबमिट बटन कर रहे हैं तो हमारा डेटा अपलोड होने में काफी टाइम ले रहा है। तो जब हम कैंडिडेट सिस्टम नया सिस्टम बनाना शुरू करेंगे, तब इन प्रॉब्लम्स को हम लोग रेक्टिफाई करके दूर कर देंगे कैंडिडेट सिस्टम में, क्योंकि फिर नया सिस्टम का परफॉर्मेंस ग्रोथ अच्छा हो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग?
Yes, sir. This need leads to a preliminary survey or an initial investigation about the looking into the duplication of effort, bottlenecks. तो कोई भी चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम उसकी जो पुराने सिस्टम की जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको हम स्क्रैच लेवल से सही करके उसको दूर कर देंगे। और जब मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम इज मच मोर। प्रॉब्लम मच मोर क्या बड़ा हो सकता है ये सुन लो। अब तुम लोग रोज यूज करते हो, प्रॉब्लम क्या बड़ा हो सकता है मैं बता रहा हूं। जैसे facebook.com कितने लोग यूज करते हैं आपकी क्लास में? हम यूज करते हैं सर, बाकी का पता नहीं। बहुत लोग यूज करते हैं सर, 2-3 आईडी से भी करते हैं। हाँ, फेसबुक लगभग बच्चे यूज करते होंगे। अगर फेसबुक में एक साथ पूरी दुनिया में मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ काम करते हो, चाहे दिन हो चाहे रात, ठीक है, उनकी आईडी ओपन ही रहती है। तो आप सोचिए फेसबुक करोड़ों यूजर्स उससे जुड़े हुए हैं और सारे लोग अपना डेटा लाइक, डिसलाइक, कमेंट डालना, शेयरिंग करना, सब कुछ करते हैं। अगर ये काम रुक जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी? दिस इज सीरियस प्रॉब्लम और नॉर्मल प्रॉब्लम? बताओ। नॉर्मल प्रॉब्लम सर। सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम है। आज व्हाट्सएप अगर 6-7-8 घंटा चलना बंद हो जाए वर्किंग टाइम में, मॉर्निंग में, तो कितना लोगों का मैसेज जाना, एक्यूरेट मैसेज नहीं जा पाएगा। क्या मैं गलत हूं कि सही हूं? सही है सर। तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स जब किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर, MIS एप्लीकेशन के अंदर जनरेट हो जाए, जैसे आप MIS का एप्लीकेशन बताते हो, आप कॉलेज में फीस जमा कर रहे हो, आप कॉलेज में फीस जमा कर रहे हो और आपका फीस रिसिप्ट जनरेट नहीं हो ऑनलाइन, और आपको कैशियर कह दे आप कल आना, परसों आना, तो आपको दिल में कैसा लगेगा? सीरियस प्रॉब्लम है कि नॉर्मल प्रॉब्लम है? ये सीरियस प्रॉब्लम है सर। सीरियस प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपने पैसे जमा कर दिया और आपको रिसिप्ट नहीं मिल पा रही है। तो उसमें तुरंत हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंसल्ट करेंगे, भाई इस प्रॉब्लम को दूर करो, इमीडिएट करेंगे ना। और जो भी MIS एप्लीकेशन में और भी प्रॉब्लम होगी, जब हम नया एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो सारे प्रॉब्लम को हम दूर करके ही नया एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। अब फिजिबिलिटी स्टडी मैंने बताया था आप लोग को कि फिजिबिलिटी स्टडी में 3-4 स्टेप्स होता है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? जो कैंडिडेट सिस्टम है, कैंडिडेट सिस्टम मतलब समझ रहे हो आप लोग? यस सर। कौन सा कैंडिडेट सिस्टम का मतलब बताओ? कौन सी? कंटीन्यूअस सिस्टम ना सर? जो नया सिस्टम, जो नया MIS एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, पुराने को बोलते हैं प्रेजेंट सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम और करंट सिस्टम। जो सिस्टम अभी चल रहा है ना, ये सब जाना करो, रोज रोज बताता हूं, तुम लोग भूल जाते हो। नहीं सर। जो अभी सिस्टम, मान लो जो अभी MIS एप्लीकेशन चल रहा है, या जो वेब एप्लीकेशन चल रहा है, या जो ERP एप्लीकेशन चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट सिस्टम या करंट सिस्टम या एग्जिस्टिंग सिस्टम। नहीं सर, एग्जिस्टिंग तो आप बोले हैं जो बीत गया, जो ओल्ड है उसको एग्जिस्टिंग बोलेंगे, इसको भाई जो नया बनाने, प्रेजेंट का मतलब जो हम, प्रेजेंट का मतलब जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिस्टम। यस सर। और जो बनाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कैंडिडेट सिस्टम या प्रोपोज्ड सिस्टम। यस सर। जो अभी है वर्तमान में सर, उसको सर ओल्ड सिस्टम, ओल्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक वो नया वाला बन के नहीं आ जाएगा तब तक पुराना वाला ही चल रहा है ना। तो सर पुराने वाले को एग्जिस्टिंग बोलते हैं ना? नहीं, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं दैट इज एग्जिस्टिंग सिस्टम। अच्छा ठीक ठीक। और जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसको कैंडिडेट सिस्टम या प्रोपोज्ड सिस्टम। प्रोपोज्ड सिस्टम, यस सर। प्रोपोज्ड मतलब ये हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि सामने वाला ने ये प्रपोजल हमको दिया है। यस सर।
प्रपोजल मतलब वो उस बात पे एग्रीमेंट होने की स्थिति में है, उस बात पे वो तैयार। प्रपोज करना है सर, मतलब लेटर के थ्रू सर, क्या जैसे कहे? कि हम लोग ऑफिस में, जैसा कि हम लोग ऑफिस में देते हैं सर प्रपोज लेटर। हाँ हाँ, बस बस। तो प्रपोज क्या है? Yes, भविष्य sir. की बात है ना, करंट की बात तो है नहीं। नहीं, करंट में भी सर हम लोग प्रपोज नहीं कर देंगे। भाई जैसे हमने कहा प्रपोज मतलब हम मान लो आज आपका सिमेज कॉलेज का वेब एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट की प्रपोज? प्रेजेंट बोले। प्रेजेंट बोलेंगे सर। और उसी वेब एप्लीकेशन में 1 साल बाद नया वेब एप्लीकेशन हम बना के यूज करेंगे, तो जो अभी हम सोचे कि 1 साल बाद वो वेब एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, सिमेज के कॉलेज यूज करेगा, तो उसको प्रपोज्ड बोलेंगे। यस सर। लेकिन जो अभी जिस पे यूज कर रहे हैं, जिसको हम चला रहे हैं अभी अपने हाथ से, उसको बोलेंगे प्रेजेंट और बताओ। एग्जिस्टिंग बोलेंगे, एग्जिस्टिंग और existing करेंट बोलेंगे और करेंट। करेंट। यस सर। और जो जिसको बनाना है, जिसके लिए हम प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, जिसको नया सिस्टम बनाना है, उसको बोलेंगे प्रपोज्ड सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम या न्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम, या न्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं। यस सर, या अपकमिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, आने वाला हाँ। सिस्टम अपकमिंग। हाँ, आप अपने पेन को जितना क्या? अच्छा इंग्लिश के वर्ड से ड्रॉ कर सकते हैं, यस सर। वो आपके ऊपर है। हाँ, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, प्रपोज सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी सर्वे का क्या मतलब हुआ? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या प्रीलिमिनरी सर्विस का मतलब कि जो भी हम उस नए सिस्टम में डेवलप करना चाहते हैं, नए सिस्टम में जो चीज हम ऐड करना चाहते हैं, जो पुराने सिस्टम में, मतलब जो करेंट सिस्टम में जो भी शॉर्टकमिंग्स है, करेंट सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करके नए सिस्टम में सारे फीचर्स को हम ऐड करेंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है मैं बोल देता हूं, सुन लो आप लोग। Depending on the results of initial investigation, the survey is expanded to a more detailed feasibility study. A feasibility study is a test of a system proposal according to its workability. तो feasibility study हम किसका करते हैं? जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, मतलब proposed सिस्टम का हम proposed सिस्टम का हम प्रपोजल बनाने जा रहे हैं। प्रपोज सिस्टम का क्या करने हम जा रहे हैं? प्रपोजल रेडी करने बनाने जा रहे हैं सर। और सर वहाँ पे सर ऑफलाइन क्लास में आज कोई नहीं ना है सर? कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा नहीं है ना, बस यही पूछना था। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट सुनो, व्हाट आर द यूजर्स डेमोन्स्ट्रेबल नीड्स एंड हाउ डज ए कैंडिडेट सिस्टम मीट देम। इसमें है यूजर्स क्या डेमोन्स्ट्रेट किया। यूजर्स का मतलब क्लाइंट या जिसको यूज करना है, जिसको सॉफ्टवेयर यूज करना है, और उसको कैंडिडेट सिस्टम वो यूजर के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर पाएगा। यूजर का जो रिक्वायरमेंट है उसको कैंडिडेट सिस्टम कैसे फुलफिल कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट, व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर गिवन कैंडिडेट सिस्टम, इज द प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग। और कैंडिडेट सिस्टम के लिए क्या रिसोर्स है और या क्या प्रॉब्लम जो है वर्थ सॉल्विंग है या नहीं है। थर्ड, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड केयरफुली। तो जब हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं तो जो प्रपोज्ड सिस्टम है या कैंडिडेट सिस्टम है, उसमें क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रेजेंट सिस्टम है उसकी सारी शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स को दूर करके प्रपोज सिस्टम और कैंडिडेट सिस्टम को डेवलप करने का काम हम करेंगे। और फिजिबिलिटी स्टडी करने का 2-3 पैरामीटर है, 3-4 पैरामीटर हम बोल सकते हैं। पहला पैरामीटर होता इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी। कौन सा होता?
इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी। हाँ 3-4 होते हैं, मैं बता देता हूं। इकोनॉमिक, टेक्निकल, बिहेवियरल, लीगल, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हो, एनी सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू डेवलप, एनी वेब एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू डेवलप, तो आप वो देखोगे कि जितना फंड है, मान लीजिए उस जितना फंड है उस प्रोजेक्ट के लिए, जितना फंड है उस MIS एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, क्या जितना फंड एलोकेट हुआ है उतने फंड में वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर जाएगा या नहीं। जैसे आपको कोई MIS एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए 1 करोड़ रुपया मिला, आपकी कंपनी ने 1 करोड़ रुपया प्राप्त किया, योर कंपनी गॉट 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम द क्लाइंट साइड, और आप उस MIS एप्लीकेशन को डेवलप करने में खर्च कर दीजिए 1.5 करोड़, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? बताओ। हैं? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में केवल हम ये देखते हैं कि जितना प्रोजेक्ट के लिए पैसा एलोकेट हुआ है, जितना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए पैसा एलोकेट हुआ है, आपका सारा काम विद इन दैट मनी फ्रेम होना चाहिए। जैसे आपको MIS एप्लीकेशन डेवलप करना है और आपको कंपनी को ऑर्डर मिला 2 करोड़ रुपए का, तो क्या आप 2 करोड़ के अंदर आप MIS एप्लीकेशन डेवलप करेगी कंपनी की, उससे ज्यादा पैसे खर्च कर देगी? उसके अंदर करेगा। बिल्कुल उसके अंदर करेगी। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम यही देखते हैं कि जितना हमें पैसा मिला है उसी में काम हो जाना चाहिए। मान लीजिए आप कंपनी से प्रपोजल बना के देते हैं क्लाइंट साइड से, क्लाइंट साइड ने आपको कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, ये MIS एप्लीकेशन डेवलप करना है, कॉलेज के लिए MIS एप्लीकेशन चाहिए जो वेब पे भी चले और MIS एप्लीकेशन, जो दोनों चीज कनेक्टेड रहे। तो कंपनी जिस, मान लीजिए क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई मैं 2 करोड़ रुपया दे पाऊंगा, 2 करोड़ रुपीज आई विल गिव टू द कंपनी फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो कंपनी ने कहा ठीक है, अगर 2 करोड़ में प्रोजेक्ट बन जाता और कंपनी विल नॉट गेट एनी लॉस तो इट्स ओके। लेकिन कंपनी जब क्लाइंट से ऑर्डर पाती है तो प्रपोजल अपने मैनेजर से सबसे डिस्कस करती है, क्या 2 करोड़ में हमारे लिए 2 करोड़ रुपीज में ये प्रोजेक्ट बनाना बर्थवाइल है या बर्थलेस है। तो आफ्टर डिस्कशन क्या होता, कंपनी कही कि ठीक है 2 करोड़ में हम बनाने जा रहे हैं ये MIS एप्लीकेशन को, इट इज गुड, हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर वो क्लाइंट को बोलोगी सर इट इज नॉट पॉसिबल इन 2 करोड़ रुपीज बिकॉज मेनी एक्सपेंडिचर आर देयर। एक्सपेंडिचर में क्या होता, कंप्यूटर का रेंट, सॉफ्टवेयर का रेंट, हार्डवेयर का रेंट, जनरेटर का रेंट, मिसलेनियस, प्रोग्रामर की सैलरी, टेस्टिंग की सैलरी, डेवलपमेंट की जनरेटर का रेट आप बोल रहे हैं सर बीच में, आप क्या बोले? जनरेटर का रेट? यस, जब बड़ी कंपनीज होती है, यस सर। नोएडा वगैरह में क्या है कि जैसे 2 फ्लोर पे कंपनी चल रही है, यस सर। तो दोनों कंपनी मिल के जनरेटर को हायर किए हुए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों 2 कंपनी है। तो मैंने दोनों मिल के एक जनरेटर को हायर करेगा सर? जी ऐसा है, नोएडा में जाके देखोगे, नोएडा दिल्ली में बड़ी हर कंपनी इन्फोसिस TCS नहीं है। अच्छा। तो वैसी कंडीशन में होता है कि भाई एक ही बंदा है जो जनरेटर चलाएगा, तो पैसे दोनों लोग देंगे ना, आधा आधा देंगे कि नहीं? यस सर। इन्फोसिस TCS नहीं कि वहां सैकड़ों जनरेटर लगे हुए हों, हैं? यस सर। ऐसे सर जनरेटर के लिए कांटेक्ट कीजिएगा सर इन फ्यूचर अगर लेना हो तो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पड़ते है।
तो समझे कि आपको कंप्यूटर का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर भी आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का रेंट मैंने बोला। तो सॉफ्टवेयर का रेंट क्या होता है? हम लोग जैसे स्टूडेंट लाइफ में बच्चे ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करके काम कर लेते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में आती तो एक एक सॉफ्टवेयर का यू हैव टू पे द मनी, यू हैव टू पे द रेंट। अगर आप सॉफ्टवेयर को खरीद नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते, तो यू हैव टू पे द रेंट फॉर दैट सॉफ्टवेयर, फॉर हाउ मच मंथ यू हैव यूज्ड और फॉर हाउ मच ईयर यू हैव यूज्ड। कितने दिन आप यूज करते हो या कितने महीने आप यूज करते हो, उस हिसाब से आप करते हो। ठीक है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग? देखते कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते किसी सॉफ्टवेयर का। सेकंड, टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी सेंटर्स अराउंड द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन बोलने का क्या मतलब हुआ? क्लास में कोई बताएगा? सेट ऑफ रूल को सर प्रोटोकॉल बोलते हैं। हाँ, जैसे हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई MIS एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिससे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा, तो वहां पे हम लोग HTTPS प्रोटोकॉल यूज करेंगे। और कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें केवल इंफॉर्मेशन लेना हो और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो, तो केवल HTTP प्रोटोकॉल यूज करेंगे। लेकिन जहां भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन शुरू हो गया वहां HTTPS प्रोटोकॉल यूज करेंगे। हमने बात की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हम बोलो। फिर बात आई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों बोले? कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन चला रहे हो, कोई भी MIS एप्लीकेशन चला रहे हो, तो आपका जो ट्विस्टेड पेयर, आपके पास कौन सा केबल कॉन्फ़िगरेशन है? ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, रेडियो वेव है, रेडियो लिंक है, कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है जिससे आपका एप्लीकेशन बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। सॉफ्टवेयर आपको पता ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्निकल हो गया। नेक्स्ट बता रहा हूं बिहेवियरल। क्या मैंने बोला? बिहेवियरल फिजिबिलिटी। बिहेवियरल फिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप सॉफ्टवेयर बना देते हो, आप कोई सा एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, वो एप्लीकेशन चल रहा है ढंग से या नहीं। ढंग से कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप कभी कभी देखे होंगे या कभी कभी महसूस किए होंगे कि आप वेब एप्लीकेशन, कोई सा वेब एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं और पेज को अपलोड होने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। पेज को आप अपडेट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, पेज अपडेट और सबमिट होने में ये टाइम ज्यादा ले रहा है। कभी ऐसा होता है या? Yes, sir. यस सर। या क्या होता है कि आप कोई सा एप्लीकेशन का आइकन बना हुआ एप्लीकेशन आप खोल रहे हो, डबल क्लिक, 2 बार क्लिक कर रहे हो, 4 बार क्लिक कर रहे हो, 6 बार क्लिक कर रहे हो, तब जाके एप्लीकेशन पॉपअप जाकर खुलता है। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर है, नॉट सो गुड, नॉट सो गुड। बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, इसमें sir. इसमें सुन लो, मैं बोल रहा हूं। people are inherently resistant to change and computers have been known to facilitate change, and estimates should be made of how strong a reaction to the user staff is likely to have towards the development of a computerized system. It is common knowledge that computer installations have something to do with turnover,
ट्रांसफर्स, रिट्रेनिंग एंड चेंजेस इन एम्प्लॉय जॉब स्टेटस। कि इसमें सिंपल सी बात है कि आपके सॉफ्टवेयर का, आपका जो एप्लीकेशन है उसका बिहेवियर कैसा है, हाउ इज द बिहेवियर ऑफ योर सॉफ्टवेयर। अब है स्टेप्स इन फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा आप लोग बताओ, हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, तो क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम लोग कोई MIS बनाने जा रहे हैं, MIS एप्लीकेशन, तो हम लोग को क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। Yes, sir. मान लिए हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू प्रपोज्ड सिस्टम, देन व्हाट थिंग्स वी नीड टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। फंक्शन, क्या चाहिए, क्या चाहिए। So what we have to start? मान लो हम एक MIS एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं अपने कॉलेज का, जिसमें MIS एप्लीकेशन हो, जिसमें बच्चों का इंफॉर्मेशन हो, लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन हो, HR का इंफॉर्मेशन हो, सारा इंफॉर्मेशन हो बच्चों का, कॉलेज का। क्या बनेगा एप्लीकेशन, कैसे हम स्टार्ट क्या करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। बताओ। मैं बता रहा हूं, स्टेप्स इन फिजिबिलिटी एनालिसिस। पहला पॉइंट, फॉर्म ए प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट ए प्रोजेक्ट लीडर। एक प्रोजेक्ट टीम बनाएंगे, न्यू टीम को हम लोग डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, एक नया टीम बनाएंगे जिसमें हम कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर, डेटाबेस के इंजीनियर, टेस्टिंग के इंजीनियर, सारे इंजीनियर को हम एक जगह रखेंगे। सिस्टम एनालिस्ट को, बिजनेस एनालिस्ट को, डेटा एनालिस्ट को, सबको हम एक जगह रखेंगे, एक टीम बनाएंगे और एक प्रोजेक्ट लीडर, एक बॉस के रूप में प्रोजेक्ट लीडर को हम रखेंगे। सेकंड, प्रिपेयर सिस्टम फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट के बारे में तुम लोग बताओ, पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में फ्लो चार्ट। बताओ, पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है, समझ में नहीं आता। फ्लोइंग प्रोजेक्ट होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है ये बताओ। नहीं मालूम। तो फ्लो चार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है उसके प्रोसेस को शो करने के लिए। वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन से ऑफ। हम अपनी टीम को बता सकते हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। हाँ, लेकिन डायग्रामेटिकली मतलब इमेज के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा, इमेज के द्वारा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनुमरेट पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम। जो कैंडिडेट सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या है। फोर्थ, डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडेट सिस्टम। जब टीम बन जाएगी तो हम जो कैंडिडेट सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स सबको हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रोजेक्ट लीडर विल डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स इन द विद द टीम मेंबर्स। क्या इस प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोजेक्ट का मेरिट्स क्या है, गुड थिंग्स क्या है, और जो कमी पीछे रह गई थी प्रेजेंट सिस्टम में उसको कैसे दूर करके
कैंडिडेट सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, बेट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट डेट। जो नया सिस्टम हम बनने जा रहा है, जो कैंडिडेट सिस्टम नया बन रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और कॉस्ट डेट मतलब जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर बन रहा है या बाहर जा रहा है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम। हम बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम बनाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जब हम बेस्ट सिस्टम बनने की स्थिति में होंगे तो अपने मैनेजमेंट को, अपने टॉप लेवल बॉस को दिखाएंगे कि वी आर गोइंग टू प्रपोज दिस टाइप ऑफ बेस्ट सिस्टम। ठीक है, पढ़ते हैं अटेंडेंस। पढ़ते हैं यस सर, भेज चुके हैं सर, मतलब भेज रहे हैं 2 मिनट में, अटेंडेंस ले लिए हैं। तब हम मीटिंग से आउट हो जाएं। यस सर, यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कब मिलेंगे सारे बच्चे? मंडे को सर। मंडे सब सर। झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। मंडे से आएंगे सर। नहीं, सब लोग झूठ बोलते हो। क्लास आया करो, ठीक लगता है। नहीं यस सर सर, आएंगे नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे लोग। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर।